हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी चौथी यूनिट चल रही है ए भाग में, उसका हमने चौथा चैप्टर जो आज रीड करना है, नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट। नव सामाजिक आंदोलन समझ गए होंगे कि समाज में सुधार करने के लिए विभिन्न आंदोलन जो चलते हैं उनका नवीन रूप, यानी कि सामाजिक आंदोलन वस्तुतः कैसा है, एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन समस्त नागरिक सामाजिक हितों, समूहों और प्रयासों से होता है जो सामान्यतः प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। ये एक सामूहिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, वंचित समूह यानी कि जो समूह वंचित हो चुके हैं उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना। सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गैर परंपरागत परंतु सक्रिय भागीदारी है जो समाज के, राज्य के लोक कल्याणकारी प्रयासों का पूरक है। सामाजिक आंदोलन के पूर्व सामाजिक समूहों और वर्गों के हितों को परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से ही नागरिक वर्ग प्राप्त करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मोस्टली 4 श्रेणियां इसकी बनाई गई हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। पहला क्या, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी समझते हैं ना, क्रांति का मतलब बदलाव लाना। ऐसे आंदोलन जो बदलाव के लिए किए जाते हैं उनको हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। सुधारवादी, यानी कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको सुधार की जरूरत होती है, उनके लिए जो आंदोलन चलते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, सुधारवादी आंदोलन। उपचारवादी, कहते हैं कि बीमारी का इलाज करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसी प्रकार हमारे समाज में जो बुराइयां होती हैं उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, उपचारवादी। वैकल्पिक, यानी कि इसके बाद जो हमारे विकल्प रखा जाता है कि अगर कोई कार्य करना है तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, ऐसा अगर कोई विकल्प ढूंढा जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वैकल्पिक आंदोलन। तो सबसे पहले हमने देखना है क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी, यानी कि क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन में के पक्षधर होते हैं। जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, यानी कि जो पूर्वोत्तर में भी हम देखते हैं कि किसी नक्सल एरिया हम मानते हैं, जैसे उसमें मिजोरम है, त्रिपुरा है, इनमें क्या देखा जाता है कि यहाँ एक नस्ल के लोग जो होते हैं अपने नस्ल को श्रेष्ठ मानते हैं, बाहर वालों को एंट्री नहीं देना चाहते और इसके लिए वो ऐसे योजनाएं बनाते हैं जिससे सरकार की नाक में भी दम आ जाता है। तो ऐसे जो आंदोलन चलते हैं, क्या ये सही है? नहीं। ऐसे ही सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के हिमायती होते हैं। ये सही है कि समाज में ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है जिनका समाधान कैसे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके लिए सामान्यतः संवैधानिक संसदीय परंपराओं का सहारा लिया जाता है, यानी कि संवैधानिक संशोधन कराए जाते हैं। संविधान में या संसद के द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती है उनके आधार पर इन आंदोलनों की शुरुआत की जाती है और अधिकांशतः गैर सरकारी संगठन इस श्रेणी में आते हैं। अगला करेक्टिव, यानी कि उपचारवादी। उपचारवादी आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर केंद्रित होते हैं और उस विशेष समस्या से मुक्ति दिलाने का ये प्रयासरत रहते हैं। अगला है अल्टरनेटिव मूवमेंट, यानी कि वैकल्पिक आंदोलन। वैकल्पिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। इसमें सामाजिक मूल्यों में बदलाव भी शामिल होता है। जैसे नारीवादी आंदोलन, हम देखते हैं कि नारियों के जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए नारीवादी आंदोलन पुरजोर पे है। मानव के जो निम्न जाति के लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, उसमें सुधार लाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए आंदोलन चला जाते हैं। तो ये सारे वैकल्पिक आंदोलन में आ जाएंगे। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन एक नई व्यवस्था अथवा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन, सामूहिक और संगठित मानव प्रयास है। यानी कहने का मतलब सामाजिक आंदोलन क्या है, सचेतन, यानी कि जो व्यक्ति सचेत होता है वही तो समूह बनाएगा। अपने अधिकारों के प्रति जो व्यक्ति सचेत होगा वो मिलकर के समूह बनाएगा और समूह बनाएगा संगठित होगा और संगठित होगा तो समाज की किसी भी बुराई को लड़ने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए वो संगठित होगा और अपना व्यू रखेगा और सरकार से अपनी मांगे रख सकता है। इसलिए जो ये सारे कार्य करेंगे एक सामाजिक आंदोलन के माध्यम से होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में जड़ता, समानुकूल, मानवीय और अन्य वंचित परिवर्तन के लक्ष्य आधारित सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। उन सभी आंदोलनों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। यानी कि कोई भी सामाजिक आंदोलन चलता है तो उसका लक्ष्य क्या होगा, समाज में न्याय स्थापित करना।
हम देख रहे राजनीतिक कार्यवाही का मतलब वर्ग आधारित गतिविधि माना गया, लेकिन जब पश्चिम में रेडिकल नारीवाद, पर्यावरण संरक्षण, अफ्रो अमेरिकन समूह के नागरिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, अफ्रो अमेरिकी समूह के नागरिक अधिकार, आणविक निरस्त्रीकरण आदि मुद्दे पर आंदोलन संगठित हुए तो इनकी वर्ग केंद्रित को चुनौती मिली। यानी कि ये जो आंदोलन चले एक वर्ग विशेष पर केंद्रित न होकर के पूरे विश्व में फैले और सभी ने इस पर काम किया। जैसे आणविक निशस्त्रीकरण लेते हैं हम, यानी कि हथियारों की जो होड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका निशस्त्रीकरण के लिए जो संगठन चलते हैं कि आणविक हथियारों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इससे हर तरीके से हमारा नुकसान होता है। तो ये सारे आंदोलन एक केंद्र से नहीं होते, ये पूरे विश्व में एक जाल की तरह फैल चुके हैं। नव सामाजिक आंदोलन जो है विचारधात्मक विविधता पर आधारित होते हैं, मुद्दा केंद्रित आंदोलन होते हैं और जो दलगत राजनीति से अपनी तटस्थता को रेखांकित करते हैं। यानी इनमें कोई राजनीतिक दलगत नहीं होती, किसी दल विशेष से जुड़े हुए नहीं होते। इनका जो आंदोलन का रूपरेखा जो होती है समाज को लेकर के होती है, प्रमुख समाज में सुधार के लिए होती है। और इनके जो विभिन्न आंदोलन चलते हैं उनमें हम मोस्टली जो आंदोलन देखते हैं, सबसे पहले देखो कृषक अधिकार आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, यानी कि अंध औद्योगिकरण 1991 के बाद प्रारंभ हुए। हमें पता है कि आज हमारे जो उद्योग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कृषि उपजाऊ जमीन है उस पर भी उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो कृषकों का अधिकार तो छिन गया ना। तो पूंजीवाद और वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय कृषकों विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। इनका उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर से मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना। समझ में आ गया? अगला है श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट। परंपरावादी श्रमिक आंदोलन जो मुख्यतः वामपंथी समूहों तक केंद्रित था, ने मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठान और सरकारों से स्वयं को सामूहिक सौदेबाजी तक सीमित कर लिया। इनके विपरीत उदारीकरण, वैश्वीकरण के इस नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की सुरक्षित रखने के लिए कई श्रमिक समूह किए गए। यानी जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, यानी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम जानते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उनमें श्रमिक होते हैं और उनकी एक यूनियन भी बनी रहती है। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिकों को उनके जो उनका काम है उसके आधार पर उनको वेतन दिलाने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण आंदोलन, वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। हम जानते हैं कि महिला के सशक्तिकरण, पहले नारी को क्या माना जाता था? अबला, लेकिन वर्तमान में इसको क्या माना जाता है? सबला। इसके लिए बहुत से मूवमेंट चले हैं, यानी कि हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, उसको बचाने के लिए भी आंदोलन चले हुए हैं। बाल विवाह, महिलाओं को छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, उसको भी बचाने के लिए आंदोलन चलते हैं। दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है, इसके लिए भी आंदोलन चले होते हैं। यानी कहने का मतलब हर तरीके से महिला को सशक्तिकरण बनाना, सशक्त करना, इसके लिए विभिन्न आंदोलन चलते हैं। भारत में महिला आंदोलन का विकास उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ। हम महिला कल्याण तथा महिला विकास के चरणों के बाद 80 के यानी कि 1980 के दशक में महिला सशक्तिकरण का दौर नव सामाजिक आंदोलन की देन हो गया। इसके अनुसार मांग की गई कि सहभागिता, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में अपनी समुचित प्रतिष्ठिति अर्जित करनी है। यानी रूढ़िवादिता प्रतिसत्ता को चुनौती देते हुए महिला आंदोलन ने परिवार से लेकर अर्थव्यवस्था और राज्य में जेंडर संवेदीकरण का अभियान चलाया। जैसे कि हम पता है हमारा भारतीय जो समाज है पितृसत्तात्मक रहा हुआ है, पुरुष प्रधान रहा हुआ है महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को भी हमारे समाज में देखा गया है कि उनको पूजनीय रूप में देखा गया, देवी के रूप में देखा गया, शक्ति के रूप में भी महिला को माना गया। परंतु धीरे धीरे जो हमारे समाज में परिवर्तन होता आया, विभिन्न देशों से जो हमारे यहाँ कब्जा करने के लिए आए, आक्रमणकारी आए, उनके आधार पर दिनों दिन हमारे महिलाओं की स्थिति जो बिगड़ती चली गई थी उसको सुधार करने के लिए आज ये विभिन्न आंदोलनों का सहारा लिया जा रहा है। और इस जेंडर संवेदीकरण जो महिलाओं में अंतर किया जाता है उसको समाप्त करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध हम जानते हैं कि यानी कि मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंट हैजर्ड, यानी कि विकास होता है, हम जानते हैं कि विकास जब होगा तो उसके परिणाम अच्छे भी आएंगे तो बुरे भी आएंगे। हम देखते हैं कि व्हीकल हमारे लिए बहुत सारे हो गए, तो इसके साथ साथ हमने देखा प्रदूषण भी हो गया ना हमारे साथ। तो ऐसे इनके खिलाफ विकास तो हो रहा है और इसके खिलाफ
जब आंदोलन चलाया जाता है, जैसे हम देखते हैं कि बांध बनाए जाते हैं, बांधों के कारण वहां की जो जनता आसपास की होती है उसको विस्थापित किया जाता है और उनको उनके घर बार छूट जाते हैं। हमने देखा था कि नर्मदा नदी का जो आंदोलन चल रहा था, तो ये जो आंदोलन है ये विकास, क्योंकि बांध बनाना है किसके लिए, विकास होगा, इससे बांध बनेगा तो पानी इकट्ठा होगा, इससे विकास होगा। परंतु विकास के साथ साथ इसमें और भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कि वहां की जनता को विस्थापित होना पड़ रहा है, वहां की जो कृषि भूमि है उसका बेकार होना हो रहा है। तो इन सब के खिलाफ जो आंदोलन चलते हैं हम उनको क्या कहेंगे, विकास के विरुद्ध आंदोलन। नदियों पर बांध करने का कारण नदी जल विवाद, सड़क, अन्य परियोजनाओं से विस्थापित, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि इस क्षेत्र में के नव सामाजिक आंदोलन ने विकास की पर्यावरणीय आकांक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस संदर्भ में अंततः विकास की धारणा को चुनौती देकर संपोषणीय विकास के लिए गोलाबंदी की गई है। इस प्रकार जो हमारा ये चैप्टर था बहुत छोटा ही चैप्टर था। मोस्टली हमारे इस चैप्टर में मुख्य बातें हैं कि हमारे सामाजिक आंदोलनों में विभाजन कितने रूप में, क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारवादी, वैकल्पिक, ये हमारे आंदोलन है। इनमें मुख्य आंदोलन में देखा कृषि अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। तो ये हमारे छोटा सा चैप्टर था, इसको बहुत अच्छे से ये हमें याद करना है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे परिवर्तनकारी, सुधारवादी, उपचारवादी, ये हम पहले ही कर चुके। सक्रिय सामाजिक आंदोलन कौन कौन से, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, विकास के दुष्परिणाम। तो ये हमें अच्छे से रीड करना है। इसमें से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए पड़ेगा। तो अगर इसमें कोई ऐसी टिपिकल लैंग्वेज आती है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगी। धन्यवाद।